गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जैसे कि हम एविएशन रिलेटेड जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम अभी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं एविएशन रिलेटेड जीके का। एयरपोर्ट ऑपरेशन में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो उसका हम एक सीरीज ही लेकर आएंगे जहाँ से आपका सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। 2 से 3 मार्क्स का आपका करंट अफेयर पूछेगा, या उसी में एक जीके पूछ देगा, 2 करंट अफेयर पूछ देगा, या 2 जीके 2 करंट अफेयर पूछ देगा। तो हम लोग करंट अफेयर भी देखेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करंट अफेयर और जीके पूछे जाते हैं, उसमें एविएशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम जीके और करंट अफेयर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। और बाकी फिजिक्स, मैथ्स और जो नॉन टेक का रह गया, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर फ़िलहाल में अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ है एविएशन रिलेटेड जीके से स्टार्ट किए हम लोग। एविएशन रिलेटेड जीके का एक सीरीज चला रहे हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी 2020 में हम उसका भी स्टार्ट करेंगे। फिर फ़िलहाल आज हम स्टडी करते हैं एविएशन रिलेटेड जीके के बारे में। एविएशन रिलेटेड जीके के बारे में जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अभी चेयरमैन है वो अभी अरविंद सिंह है। कौन है? अरविंद सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो डेट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1995। 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। आज उसके चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। इन द सेम वे एयर इंडिया का अभी चेयरमैन है राजीव बंसल। कौन है? राजीव बंसल। उसके बाद मिस्टर एम दामोदरन जो है वो चेयरमैन है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिगो एयरलाइंस का। कौन से एयरलाइंस का? इंडिगो एयरलाइंस का। और स्पाइस जेट का ऑनर का नाम पूछे, फाउंडर का नाम पूछे, तो वो कौन है? अजय सिंह है। कौन है? अजय सिंह स्पाइस जेट के ऑनर है, फाउंडर हैं। इसके बाद एक बिस्तरा एयरलाइंस है। बिस्तरा एयरलाइंस 2 कंपनियों का वेंचर है, एक टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है बिस्तरा एयरलाइंस। तो बिस्तरा एयरलाइंस इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। जो चेयरमैन है फिलहाल में बिस्तरा एयरलाइंस का वो है भास्कर भट्ट। कौन है? भास्कर भट्ट इज द चेयरमैन ऑफ द बिस्तरा एयरलाइंस, एंड बिस्तरा एयरलाइंस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट इज द एविएशन मिनिस्ट्री। एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, और एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आता है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA फुल फॉर्म याद रखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। इसके टोटल 14 रीजनल ऑफिस हैं, 14 रीजनल ऑफिस हैं। क्या काम है DGCA का? तो DGCA का काम है कि यह सेफ्टी रिलेटेड इशू के साथ डील करता है। एयर ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है उसको रेगुलेट करता है। क्या करता है ये? सेफ्टी रिलेटेड जो इशूज हैं उसके साथ ये डील करेगा। एयर ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस है उसको रेगुलेट करेगा। जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, पायलट को लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, एयरपोर्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब काम जो है सिविल एविएशन के अंतर्गत जो आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये उसका काम है। अब हम फिर डिस्कस करेंगे BCS के बारे में। BCAS दैट इज़ कॉल्ड द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, विच इज़ कॉल्ड द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। पिछला जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट ऑपरेशन का, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि BCAS एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना कब? देखिए, BCAS की स्थापना स्टार्टिंग में 1978 में होता है। उस वक्त वह DGCA के अंतर्गत आता था 1978 में, लेकिन इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया 1987 में। जस्ट उलाट दो, 7 8 8 को पहले कर दो, 7 को बाद कर दो, 1987 हो जाए।
तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं। 1978 में यह DGCA के अंतर्गत आता था और 1987 में यह आने लगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत इसका गठन कब हुआ था BCAS का, तो ऑप्शन में अगर 78 भी हो, 87 हो तो 87 को ले, अगर केवल 87 है तो 87 को ही मारें। एरा का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था 12 मई 2009 को। एयरपोर्ट पे जो भी इकोनॉमिक रेगुलेशन का काम होता है, डेट इज़ द वर्क ऑफ द एरा। AERA स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। पहले हमने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन जब 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, तो ये दो संस्था थी उस वक्त की, एक नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी था और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था। दोनों को मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। एक चिकागो में कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह UN का एक बॉडी है। UN का एक बॉडी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक चिकागो में कन्वेंशन हुआ था। वो कन्वेंशन पे जो साइन हुआ था 1948 में हुआ था, लेकिन वो कन्वेंशन इफेक्टिव हुआ था 1947 से। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चिकागो कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन या चिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वाज साइन ऑन इन विच ईयर? तो 1944 एंड इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर 1947। नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया 1946 में फॉर्म्ड हुआ। उससे पहले इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, जो कि भारत का पहला एयरलाइंस था। और टाटा एयरलाइंस कब बना था? 1933 में बना था। उसके बाद एक हमारा डेक्कन एयरलाइंस है, जो कि इंडिया का सेकंड डोमेस्टिक एयरलाइंस है। डेक्कन एयरलाइंस जो इंडिया का क्या है? सेकंड डोमेस्टिक एयरलाइंस है, डेक्कन एयरलाइन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सिविल एविएशन से रिलेटेड जो GK था वो इतना ही है। हम फिर कल लेकर आएंगे। ऐसे ही डेली हमारा सीरीज चलेगा, हम GK भी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।